Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Avipedia. और पंजाब अलाइड गवर्नमेंट एग्जाम्स के इस सेशन में रीजनिंग के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग फिगर्स। इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कि आज हम रेक्टेंगल्स और स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या अलाइड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कि ये एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं जैसे कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, ठीक है, कांस्टेबल, एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, तो इन सभी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अविपीडिया। और ये सभी प्रिपेयर कर सकते हैं आप इन एग्ज़ाम्स को पेपर से 4999 में। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक पे चलते हैं। जो ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अगर हम इसकी बात करें, ये सिंगल रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सिंगल है, बट अगर मैं इसके साथ में यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ तो भी कितनी रेक्टेंगल्स बनी टोटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बना एक रेक्टेंगल ये, ठीक है, दूसरी रेक्टेंगल ये, और कंबाइन करके एक और। ठीक है, मान लीजिए एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बना दी जाए तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4 5 और कंबाइन करके 1 6, टोटल 6 बने। बट आपको अगर मान लीजिए इस तरह से बन जाए या यहाँ पे एक और बन जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जो है इसमें एक सिंगल काउंट करोगे, फिर दो काउंट करोगे, फिर तीन काउंट करोगे, फिर चार काउंट, बहुत सारी आपको काउंट करने पड़ेगी। तो क्या करना है आपने, इसमें नंबरिंग देनी है इनको लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5, एक रो में 5 है तो सभी को आप ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या बना, इसमें टोटल रेक्टेंगल्स आपकी बनी 3 6 10 15, तो इसमें 15 रेक्टेंगल्स बन रही है। अब यही चीज आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कितनी बनी, ऊपर 3, इधर 3, ऊपर से नीचे बन रही है। ठीक है, तो आपको उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, जब ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें कि रो भी है और कॉलम भी है, तो आपने क्या करना है, रोज को नंबरिंग देनी है। ऊपर से नीचे क्या हो, इस तरह लेफ्ट टू राइट रोज है, बट ऊपर से नीचे के देखेंगे तो कॉलम है, तो ये कॉलम कितने बन रहे हैं, ये भी 2 बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है इसमें कि क्योंकि हमने इनको ऐड किया था तो इसमें भी इनको ऐड कर दें, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे जो सम आएगा, सम का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये 9 इसमें बनेगा, 9 रेक्टेंगल्स इसमें होंगी। ठीक है, बट अगर हम स्क्वेयर्स की बात करें तो स्क्वेयर क्या बनेगा, स्क्वेयर हमेशा आपको एक तो मिलेंगे, एक सिंगल स्क्वेयर है, या फिर 4 स्क्वेयर मिलेंगे, 4 का अगर इकट्ठा बना के देखेंगे, या फिर आपको 9 स्क्वेयर का जो है इकट्ठा बना के देखेंगे, तो उस तरह से आपको स्क्वेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल का था। अब मैं आपको स्क्वेयर्स के बारे में बताता हूँ। तो स्क्वेयर्स भी इसी तरह से होंगे। स्क्वेयर्स में भी आपने ध्यान रखना है कि आपको रो और कॉलम मिलेगा, आपने क्या करना है, रोज की नंबरिंग करनी है और कॉलम की नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो लास्ट यहाँ पे नंबर होगा, इसका लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, तो ऐड करके क्या है, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, इनको ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 5। आप सिंगल भी काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें अगर हम इनको काउंट करके देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक बड़ा जो है इसमें 5 बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना है आपने कि एक जो स्क्वायर जो रहता है वो एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, हर एक जो है स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल ही फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपने क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल्स जितनी भी हैं उनमें से माइनस कर देना है टोटल स्क्वेयर्स।
ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल कितनी बन रही थी इस केस में, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। 9 में से जो स्क्वायर बन रहे हैं 5, इनको माइनस कर दें तो सिर्फ रेक्टेंगल कितनी बन रही है, सिर्फ रेक्टेंगल बन रही है 4। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब इसका हम यूज करके देखेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बोला गया है इसमें कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने बन रहे हैं, ये ऐड करके 10 बना, इसको ऐड करके कितना बना, 6 बना। अब 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60, तो ये बन गया इसमें 60। ठीक है, आगे अगर आप देखें इसमें, इनमें मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, जब हम इसमें सिर्फ स्क्वायर्स देखेंगे तो स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, स्क्वायर के लिए आपने ध्यान देना है 4 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, इस नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करना है, इस नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करना है, बट जो रिमेनिंग है, जो रिमेन कर गया उसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो है यूज में नहीं आएगा, नॉट इन यूज। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 2 ज़ा 2, तो इनको ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 12 और 8 20 इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिलेंगे। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा टोटल, अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो 60 में से आपको 20 कम करना है, तो 40 क्या बनेंगे इसमें, सिर्फ रेक्टेंगल्स बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताया ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, 20, मैंने आपको ये बताया। और इसमें हमें ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करना था, जो कि कितने बन रहे हैं, 40। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे हमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने, तो स्क्वायर्स कितने होंगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4 6 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा, देखिए आपको मैं ऐसे लाइन लगा के आपको बता देता हूँ कि नंबर का आपने क्या करना है, से मल्टीप्लाई, इन दोनों का यूज नहीं हो रहा तो इनको छोड़ दो। ठीक है, 24 15 8, ठीक है, तो कितने बने, जो है इसमें ऐड करेंगे इनको तो कितना बन रहा है, 15 8 23 23 24, कितना हो गया, 47। तो इसमें 47 है, आई थिंक इसमें ये जो मिस्टेक है यहाँ पे, तो 47 इसमें बन रही है। ठीक है, सिर्फ आपके इसमें क्या बन रहे हैं, स्क्वायर्स बन रहे हैं। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें बताना है कि कितने इसमें रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें, सिर्फ रेक्टेंगल्स, तो कितने हैं इसमें, सिर्फ आपको रेक्टेंगल आएगा या स्क्वायर भी आ सकता है। स्क्वायर आप देखें इसमें कितने बने, एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट ये बना, तीसरा चौथा 4 है, और एक कंबाइन करके 5 बन रहा है। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे इस केस में हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बड़ी जो इसमें मेन बॉडी है उसको हम देखते हैं, उसके रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं उसमें वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, और स्क्वायर के साथ में हम फाइंड आउट करेंगे उसमें कि ओनली रेक्टेंगल कितने बने, वो तीनों चीजें हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये जो मेन बॉडी में कितने बना, 1 2 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, मतलब 9 तो रेक्टेंगल बनी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कितनी बन रही है, इस पार्ट में 3 थी, बट ये 2 छोटे पार्ट भी बन रहे हैं, 2 यहाँ पे 2 इधर। ठीक है, तो ये 4 आगे। अब देखिए इसमें 1 2 3, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 रेक्टेंगल है, तो तीनों को ऐड करो और उसमें से एक कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें 6 बननी थी, उसमें से हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे बन रही है, 5 इधर बन रही है, तो क्या करेंगे 10 और ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा इसमें 23 रेक्टेंगल्स इसमें बन रही हैं, तो 23 आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम गिवन है, इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी रेक्टेंगल्स बनी। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी को पहले काउंट करना है, तो मेन बॉडी कितने आएंगे इसमें, 9 तो पहले रेक्टेंगल होंगी, फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें कितनी बनी, 1 2 3, मतलब 6 है, तो इसमें से एक काउंट कर चुके, तो यहाँ पे 5, इधर 5, ठीक है,
और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी बनी 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पे इसमें टोटल बननी थी 10, बट यहाँ पे कितनी बनेगी 9, इसमें भी कितनी बनेगी 9। और साथ ही साथ आपने इसमें देखना है, इसमें ध्यान रखना है कि कुछ रेक्टेंगल्स आपकी इसमें इस तरह से भी बन रही हैं। देखिए जैसे कि ये जो रेक्टेंगल है ये पार्ट, इस पार्ट के साथ में ये रेक्टेंगल भी बन रही है और इसी पार्ट के साथ में ये रेक्टेंगल भी बन रही है। तो दो यहाँ पे बन गई, दो ही नीचे बनेगी, ठीक है। पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, 9 + 9 18, 18 + 10 28। तो इसमें 28 + 9 कितने बन गए 37 बन गया, ठीक है। 37 है और हमें यहाँ पे काउंट करना है, दो यहाँ पे दो इधर 4। अब आप इस पार्ट से अब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड आप काउंट करेंगे। देखिए इसमें ये जो पार्ट है इससे आपको 1 2 3 रेक्टेंगल यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। 3 इधर 3 यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितने आपको ऐड करना है, देखिए यहाँ पे इसमें आप 3 यहाँ पे 3 नीचे और सिमिलरली 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने आ गए 3 और 2 5, 5 और 5 10, ठीक है। तो 10 और आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं इसमें 37 10 47, तो 47 रेक्टेंगल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें 5 स्क्वायर है, 5 कम कर दो 42 आपको जो है ओनली रेक्टेंगल मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये क्वेश्चन अलग से बन रहा है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें स्क्वायर्स ही पूछा जाएगा। तो 5 यहाँ पे बने स्क्वायर, 5 ऊपर 5 इसके नेक्स्ट में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि इनमें एक स्क्वायर एक एक करके स्क्वायर जो है एक कॉमन जो रहता है, ठीक है, बीच में। अब ध्यान दे 5 इस पार्ट में बने, 5 इस पार्ट में, 5 इस पार्ट में, 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है ना। 5 10 15 20 25 25 बने, ठीक है। बट कुछ स्क्वायर्स को हम जो है फिर से काउंट कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर दिया। इसको 2 बार किया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो क्या करना है, उसको माइनस कर दो। 4 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 21 बनेगा। तो 21 स्क्वायर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। टोटल स्क्वायर्स 21, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इसको हमने सेंटर से काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4 और एक जो है बड़ी आपकी 5, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे, ठीक है। तो 5 और 5 10 इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिले, स्क्वायर ही पूछा जाएगा इसमें। बट अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें टोटल स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे, देखिए हमें पहले ऊपर से नीचे इसमें जो है नंबर्स को लिख देना है इस तरह से। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1, ठीक है। इनको ऐड करने पे कितनी बन रही है वैल्यू, इनको ऐड करने पे बन रहे हैं 55, ठीक है। 55 बने। और इस पार्ट को देखिए 5 10 15 20, 20 और ऐड कर दो। 20 ऐड करने पे कितना है 55 + 20 75, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका 75 आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स कितने बने, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स के लिए आपने याद रखना है इसमें कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस केस में ये ऊपर वाला पार्ट हमने अलग से काउंट करना है, इस पार्ट को हमने अलग से काउंट करना है। तो ऊपर से नीचे और बाकियों को भी हम अलग से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने बन रहे हैं, इस पार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें बन रहे हैं हमारे पास 9 रेक्टेंगल्स, 1 2 1 2 3 + 3 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9, 9 ही यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो 9 + 9 दैट इज इक्वल टू 18। अभी हमने 18 रेक्टेंगल निकाल ली। बट अब देखिए इसमें बीच में कुछ आपको रेक्टेंगल दिख रही है ऊपर से नीचे, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो कितना आएगा, सभी का अगर सम करेंगे तो ये कितना बना 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, तो 21 बने। बट आप देख सकते हैं कि इन दो रेक्टेंगल्स को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, किसमें, इन 9 में। और इन दो रेक्टेंगल्स को भी हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इन 9 में। मतलब क्या है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें कितनी बनी 3, और इधर भी कितनी बनी 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
21 में से ये 6 कम करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो है प्रॉपर रेक्टेंगल आएंगी। तो 21 में से 6 कम कर दिया तो कितना आएगा 15। 15 और 18 को अगर ऐड कर दो तो कितना बना, ये बन गया 33, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी में मॉडिफिकेशन ऐसे भी बन सकती है क्वेश्चन की कि यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ बड़ी रेक्टेंगल आपको देखने को मिल जाए इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपने इनको ऐड करना है। ऊपर से नीचे कितने थे, ये बन रहे हैं 28। ठीक है, इसमें 9 थे तो 9 ऐड कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इस पार्ट में भी हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल रेक्टेंगल कितने, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितने बन गए इसमें, यहाँ पे बन गया 6 और इधर 6, तो 36। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो हमें 3 कम करना पड़ेगा, 28 में से 3 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 28 में से 3, और इस केस में देखिए 28 में से ही हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस इसमें से 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे इस तरह से रखें, देखिए 9 हम पहले से हमारे पास थी, यहाँ पे 9 इसमें और 28 इसमें और 36 इसमें। अब देखिए 9 प्लस 28 प्लस 36 माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे ये 3 और इनको मिला के कितनी बनी 6, तो ये 6, 3 और 6 कितने बन गए 9, तो माइनस कर दो इसको माइनस करने पे कितना बन रहा है, इन दोनों को ही हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं ये बन गया आपके 30 और 34 64, तो 64 इसमें रेक्टेंगल्स में टोटल देखने को मिल रही हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं स्क्वेयर्स को फाइंड आउट करना है। इस केस में हमें कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए इसमें अगर हम ध्यान दें, इसमें बन रहा है एक स्क्वेयर और यहाँ पे बन रहा है आपका एक और स्क्वेयर, तो 2 स्क्वेयर बने। और साथ ही साथ जब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इस पोर्शन में भी आपको एक स्क्वेयर बीच में देखने को मिले, जहां पे ये दोनों जुड़े हैं तो एक स्क्वायर बन गया। तो अभी देखिए कितने स्क्वायर बने, 1 2 और ये तीसरा स्क्वायर बीच में बन रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एक और पार्ट जोड़ दें तो उसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसमें भी आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 स्क्वायर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्ट बन रहा है ये एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर और चौथा स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर ये बन गए। और आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे भी आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बड़ा स्क्वायर है, और बीच में अगर हम देखें एक ये स्क्वायर मिला, दूसरा स्क्वायर ये, तीसरा और चौथा, 4 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5 बाहर 5 अंदर, तो इसका मीनिंग है कि टोटल स्क्वायर जो बन रहे हैं वो 10 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने स्क्वायर टोटल बन रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2, चलिए पहले मैं आपको मेन बॉडी में इसमें काउंट करके आपको बताता हूँ कि कितने बने, मेन बॉडी से आपको इजीली समझ आएगा। देखिए इस पार्ट को लेके चलो आप, इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 1 2 3 1 और 2, तो इसमें 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो 8 स्क्वायर बन रहे हैं इस पार्ट में। ठीक है, 8 के बाद आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे भी आपको कितने मिल रहे हैं, एक स्क्वायर ये मिल गया, 8 प्लस 1 ये भी एक स्क्वायर मिल गया, इसको हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस इसमें हम इन स्क्वायर को देखेंगे, देखिए एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, और इसके साथ में यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो कितने बने, यहाँ पे आपको 3 स्क्वायर मिल रहे हैं, तो 3 स्क्वायर और आ जाएंगे, तो 8 और 5 कितने बन गए 13, तो 13 और एक यहाँ पे अगर आप कंबाइन करके देखेंगे आपको इस फॉर्म में भी स्क्वायर मिल रहा है, ये यहाँ पे एक स्क्वायर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें, 14 स्क्वायर इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 14 स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें कितने स्क्वायर बने वो हमें फाइंड आउट करने, तो देखिए एक आपका बाहर यहाँ पे आप देखिए 1 2 3,
ठीक है, फिर 4, 5 और 6, उसके बाद 7, 8 और 9। तो इसमें टोटल 9 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पीडिया माइक्रोबस के बारे में। अब माइक्रोबस क्या है? माइक्रो कोर्सेज, मतलब टॉपिक्स की फॉर्म में आप जो है परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभी पीडिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, जैसे कि हम इसी को टॉपिक को ले लेते हैं, अपना जो काउंटिंग फिगर है, ठीक है, उसमें आपको चाहिए कि काउंटिंग फिगर, क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो हमसे नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, तो उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आप हेल्प ले सकते हैं माइक्रो कोर्सेज की। आपको पूरा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का जो है कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, आप उसी को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अपने मतलब अच्छे प्राइसेस पे। तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।